हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट सम टाइम वर्ड्स। आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टाइम वर्ड्स के बारे में। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ और नए न्यू टाइम वर्ड्स लेके आया हूँ। आई थिंक आपने जो पिछली क्लासेस में टाइम वर्ड्स सीखे थे, इज, एम, आर, हैज़, हैव, और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उनकी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज हम जो टाइम वर्ड्स लेके आऊँ ना आज मैं आप लोगों के लिए, वो इतने इंटरेस्टिंग टाइम वर्ड्स हैं जिनसे पूछे जाते हैं सवाल। अब सवाल उठता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सस्पेंस में रहोगे कि कौन से टाइम वर्ड्स हैं, कौन से टाइम वर्ड्स हैं। राइट, डोंट वरी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनको क्या बोलते हैं? हाँ जी, डू एंड डज। डू एंड डज। आज जो सीक्रेट है ना इनका, वो सारा रिवील कर दूंगा, लेकिन लिटिल बिट मैं थोड़ा सा छोड़ूंगा, लेकिन मैं सारा रिवील कर दूंगा, आई स्वेयर। ऑलराइट, टुडे विल डिस्कस एंड विल टॉक अबाउट डू एंड डज। आज हम इन टाइम वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनको भी टाइम वर्ड्स ही बोलते हैं, राइट। और एक्शन के बारे में आपको पता ही है, काम के करने को एक्शन बोलते हैं। नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, रोना धोना, ये सब क्या है? एक्शंस, राइट। और सब्जेक्ट के बारे में पता आपको, अपने आप को इंग्लिश में आई बोलते हैं, सामने वाले को यू बोलते हैं। कोई थर्ड पर्सन लड़की है तो शी बोलते हैं, लड़का है तो ही बोलते हैं, अगर दो से ज़्यादा है तो दे बोलते हैं, और हम सब के लिए वी, राइट। इनको सब्जेक्ट। लेकिन अब सवाल उठता है, डू एंड डज, वेयर डू वी यूज़ कहाँ होते हैं? चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इनसे पूछे जाते हैं सवाल, क्वेश्चन, राइट। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके के सवाल, ओके, डोंट वरी गाइस, लेट मी टेल यू कि किस तरीके के सवाल किए जाते हैं। और एक बार आपको इनको समझ में आ गया ना, डेफिनेटली आप इतने सवाल बना लोगे और इतने सवाल करोगे आप अपने फ्रेंड से कि यू विल स्पीक गुड इंग्लिश, आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे, राइट। तो लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं डू एंड डज, राइट। वैसे आपको पता है इसका यूज़ कहाँ होता है? नहीं पता? चलो ठीक है, आई विल टेल यू। इसका यूज़ किया जाता है कोई चीज़ कंफर्म करने के लिए, राइट। ये आपके साथ है या नहीं है वो चीज़, कोई चीज़ कंफर्म करने के लिए, सवाल करने के लिए। वो सवाल ये उठता है, किस तरीके के सवाल? कोई रूटीन से जुड़ा हुआ कोई सवाल करना हो आपको, ठीक है, कोई हैबिट से जुड़ा हुआ सवाल करना हो आपको, या फिर किसी की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल करना हो आपको, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डू एंड डज। किसी की रूटीन से जुड़ा हुआ सवाल करना हो, किसी की हैबिट से जुड़ा हुआ सवाल करना हो, किसी की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल करना हो ना, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डू एंड डज, राइट। अब हमें समझना है रूटीन। मैंने आपको, आई थिंक मैंने रूटीन की एक क्लास दी है आपको, रूटीन की एक वीडियो बनाया, अगर वो नहीं देखी आप लोगों ने तो प्लीज़ वॉच, ठीक है। रूटीन क्या होती है, हैबिट्स, रियल लाइफ। हैबिट्स तो पता ही है, राइट। हमें यही चीज़ समझनी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राइट, शराब पीना किस में आता है? रूटीन में आता है, हैबिट में आता है? आप बोलोगे हैबिट में आता है, तो हैबिट में ही आता है, राइट। स्मोक करना किस में आता है? हैबिट में आता है। ये लोगों की ये पीपल हैबिचुअल बन चुके हैं इन चीज़ों के, ठीक है। झूठ बोलना किस में आता है? सच बोलना किस में आता है? रियल लाइफ में आता है। तो इस तरीके के जब सवाल आपको करना है तो इंग्लिश में भी फॉर्मूले होते हैं मैथ्स की तरह, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैथ्स की तरह फॉर्मूले होते हैं। किसी की रूटीन से जुड़ा हुआ कोई सवाल करना हो, हैबिट से जुड़ा हुआ सवाल करना हो, या फिर किसी की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल करना हो, वहाँ पे भी डू एंड डज का यूज़ करते हैं। डू एंड डज व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछते हुए क्या यूज़ करते हैं? डू एंड डज, राइट। और सवाल करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था गाइस, सबसे पहले आता है, जो सवाल करने का फॉर्मूला है ना वो डिफरेंट है। वो सबसे पहले आता है टाइम वर्ड, फिर आता है सब्जेक्ट, और फिर आता है एक्शन, ठीक है। ये सवाल करने का फॉर्मूला है, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट और एक्शन। तो किसी की रूटीन से जुड़ा हुआ कोई सवाल करना हो, हैबिट से जुड़ा हुआ कोई सवाल करना हो, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई सवाल करना हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? टाइम वर्ड, सब्जेक्ट और एक्शन, विदाउट ग्रामर, राइट। ग्रामर तो आपको उसमें लेके नहीं आनी है। किसी की रूटीन से आप मुझसे पूछ लो, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, राइट। आज सवाल जवाब करेंगे, राइट। तो
पहले मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, अपने आप को इंग्लिश में बोलते हैं, सामने वाले के लिए यू, कोई थर्ड पर्सन लड़की है तो ही, सॉरी शी, लड़का है तो ही, अगर दो से ज़्यादा दे हम सब वी। मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या आप ड्रिंक करते हो? राइट, क्या आप ड्रिंक करते हो? तो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमें समझना है डू एंड डज। डू किसके साथ यूज होता है और डज किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है? राइट, डू का यूज किया जाता है आई, यू, दे और वी, इनके लिए क्या यूज किया जाता है? डू। कोई डाउट? चलो आप बता दो आप मुझे, क्या आप ड्रिंक करते हो? सबसे पहले सवाल करने के लिए क्या आता है? टाइम वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, सामने वाले क्या बोलते हैं? यू। राइट, और एक्शन की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमें। किसी की रूटीन से जुड़ा हुआ सवाल करना हो, हैबिट से जुड़ा हुआ सवाल करना हो, या किसी की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल करना हो, तो वी हैव टू यूज एक्शन की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। जैसे पीना क्या होता है? ड्रिंक। और कुछ लोग बियर पीते हैं, कोल्ड वन, कुछ लोग ब्रूस्की लेते हैं, कुछ लोग बियर लेते हैं। चलो आप स्टूडेंट लाइफ हो तो वैसे कभी कभार पार्टीज वगैरह में चल जाता होगा, तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्या आप बियर लेते हो? तो आप बोल सकते हो, किसी फ्रेंड से आपको पूछना हो ना, अरे लेते हो क्या? लेता है, लेते हो, लेता है, बात एक ही है, ठीक है। और सवाल आपको इस तरीके से करना है, टाइम वर्ड्स, सब्जेक्ट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और उस चीज़ का नाम। क्या आप बियर लेते हो? डू यू ड्रिंक बियर? क्या आप शराब लेते हो? डू यू ड्रिंक लीकर? क्या आप जूस लेते हो? डू यू ड्रिंक जूस? राइट, पीने के लिए वैसे ड्रिंक, जो शराब, जो एल्कोहल है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है ड्रिंक। वैसे टेक भी आप यूज़ कर सकते हो, हैव भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ड्रिंक कुछ शराबियों ने बदनाम कर रखा है। राइट, आप बोल सकते हो डू यू ड्रिंक लीकर? चलो आप तो नहीं लेते होगे। अगर इनकार करना है कोई चीज़, अरे क्या बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई डू नॉट ड्रिंक, मतलब मैं तो टच भी नहीं करता, क्या बात कर रहे हो? और जब आपको बताना हो कि ये काम मैं नहीं करता, इनकार करते हो, डू नॉट, डू नॉट, और उस चीज़ का नेम। ठीक है, DRINK, आई डू नॉट ड्रिंक, और उस चीज़ का नेम। अगर लेते हो तो आप बोल सकते हो आई ड्रिंक। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग पार्टीज में लेते हैं, राइट, कुछ लोग कभी कभार लेते हैं, जैसे आज होली है, कुछ लोग आज कभी कभार फ्रेंड्स के साथ। आई एम नॉट सेइंग कि यू ड्रिंक एवरी डे, राइट, कभी कभार। अगर कभी कभार लेते हो तो आप बोल सकते हो, अरे सर कभी कभार लेता हूँ, रेयरली आई ड्रिंक, रेयरली आई ड्रिंक। या फिर आप बोल सकते हो, क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं लेता, आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक। और इसको डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, आई डोंट ड्रिंक, और डोंट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको, डोंट वरी। आप बोल सकते हो आई डू नॉट ड्रिंक, मैं बिल्कुल नहीं लेता, और कभी भी नहीं लेते तो आप बोल सकते हो आई नेवर ड्रिंक, कभी नहीं, क्या बात कर रहे हो, शराबी की शक्ल भी नहीं देखता मैं, आई नेवर ड्रिंक, ठीक है। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या आप ऐसा करते हो। कोई भी सवाल करना हो, किसी की रूटीन से जुड़ा हुआ कोई सवाल करना हो, हैबिट से जुड़ा हुआ सवाल करना है, फिर किसी की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल करना हो, वहाँ पे यूज़ करते हैं कौन सा टाइम वर्ड है, कौन सा फॉर्मूला हमारा, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट और एक्शन की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। चलो मैं एक और पूछ लेता हूँ, क्या आप होली सेलिब्रेट करते हो? मतलब जो हमारे इंडियन फेस्टिवल हैं, क्या आप सेलिब्रेट करते हो? ये किससे जुड़ा हुआ सवाल है? रूटीन से। किस में आते हैं ये? रूटीन में। तो क्या आप होली सेलिब्रेट करते हो, दिवाली सेलिब्रेट करते हो? तो आप बोल सकते हो, आप मुझसे पूछ लो, या मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, डू यू सेलिब्रेट होली, डू यू सेलिब्रेट दिवाली, करते हो? अगर करते हो तो आप बोल सकते हो यस आई डू, यस आई डू, और उस चीज़ का नेम। कई बार बोलते ना, हे मैन डू सेलिब्रेट होली, यस मैन आई डू, मतलब मैं करता हूँ। अगर नहीं करते तो आप बोल सकते हो नो आई डू नॉट, या फिर आई डोंट, नो आई डोंट। राइट, ये चीज़ें आपकी इंग्लिश को इंप्रेसिव बनाएंगे। ये सारी चीज़ें पूछनी हो, चलो मैं पूछ लेता हूँ, ओके, चलो ठीक है।
सुट्टा लगाते हो? डू यू स्मोक? डू यू स्मोक? अरे क्या बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? स्टूडेंट लाइफ में ये सारी चीज़ें पूछ रहे हो, लेकिन कई बार कुछ ITI वाले स्टूडेंट कर देते हैं। अगर पूछना हो किसी से डू यू स्मोक, डू यू स्मोक, तो आप बोल सकते हो अगर लेते हो तो यस आई डू, यस आई डू। अगर नहीं लेते, अरे नहीं नहीं पापा मेरी गर्दन काट देगा, आई डू नॉट स्मोक, राइट, मैं नहीं लेता, आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक, राइट। क्या आप ये काम करते हो, कोई भी चीज़, चलो ठीक है, नहाते हो आप हर रोज़, तो इसको बनाने के लिए क्या है, कौन सी किससे जुड़ा सवाल है ये? रूटीन से। डू यू टेक अ बाथ एवरी डे, या डू यू हैव अ शावर, डू यू हैव अ शावर, आप बोल सकते हो। अगर नहाते हो तो मैं तो भाई दिन में 2 बार नहाता हूँ, आई हैव अ शावर ट्वाइस इन अ डे, आई हैव अ शावर ट्वाइस इन अ डे। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप नहाते हो नहीं नहाते। और सवाल करूँगा मैं आप लोगों से, क्या आप ऐसा करते हो? तो एक सवाल और है आप लोगों से, डू यू लाइक टू स्टडी फ्रॉम मी, मुझसे पढ़ना पसंद है आप लोगों को? इफ़ यू लाइक टू स्टडी फ्रॉम मी, सो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस सर आई लाइक टू स्टडी फ्रॉम यू। अगर पढ़ना पसंद है तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों को। कोई नहीं, एनीवे, क्या आप ऐसा करते हो? डू यू एक्शन, डू यू एक्शन। जो आप अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करते हो, डू यू फाइट विद योर फ्रेंड्स, ये किससे जुड़ा हुआ सवाल है? रूटीन से, ठीक है। क्या आप ऐसा करते हो? डू यू एक्शन, डू यू एक्शन। क्या आप सच बोलते हो अपने पेरेंट्स को, ये किससे जुड़ा हुआ है? आपकी रियल लाइफ से, राइट। आप बोल सकते हो डू यू स्पीक ट्रूथ टू योर पेरेंट्स, आप बोलते हो तो आप बोल सकते हो यस आई स्पीक ट्रूथ टू माई पेरेंट्स, मैं बोलता हूँ सच, क्योंकि पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं है। आई हैव सीन देयर इज नथिंग विदाउट पेरेंट्स, राइट। मैं ऐसा करता हूँ, यस आई डू, आप बोल सकते हो मैं ऐसा करता हूँ। तो मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्या आप झूठ बोलते हो? डू यू टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई। अगर आप बोलते हो तो आप बोल सकते हो यस आई टेल अ लाई, आई टेल अ लाई 10 टाइम्स, 10 बार इन अ डे, यस और नॉट। ये क्वालिटी कहाँ पाई जाती है? समझ गए आप लोग, राइट। क्या आप ऐसा करते हो? डू यू एक्शन, डू यू एक्शन। चलो ठीक है, एक चीज़ और बताओ, क्या आप अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करते हो? झगड़ा करना होता है फाइट, ठीक है। आप बोल सकते हो डू यू फाइट विद योर नेबर्स, डू यू फाइट विद योर नेबर्स। अगर आप करते हो तो आप बोल सकते हो यस आई डू, महीने में एक बार, यस आई डू वंस इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार करता हूँ, ये काम मैं करता हूँ। अगर नहीं करता तो आई डू नॉट एक्शन, आई डू नॉट एक्शन। ऐसे ही ये किसी के बारे में, किसी अदर्स के बारे में पूछना हो, क्या वे ऐसा करते हैं? डू दे एक्शन, ठीक है। क्या वे झूठ बोलते हैं? डू दे टेल अ लाई, डू दे टेल अ लाई। क्या वे सच बोलते हैं? डू दे स्पीक ट्रूथ। क्या वे झगड़ा करते हैं? डू दे फाइट, डू दे फाइट। क्या वे टाइम पे आते हैं? डू दे कम ऑन टाइम। क्या वे इंग्लिश बोलते हैं? डू दे स्पीक इन इंग्लिश, राइट। तो क्या आप क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इन इंग्लिश। क्या मैं ऐसा करता हूँ? कई बार अक्सर आपने देखा होगा, नोटिस में घर में होता है ना, मम्मी एक अकेले लड़के ब्लेम करते हैं, फिर बोलते हैं क्या मैं झूठ बोलता हूँ? डू आई टेल अ लाई। क्या मैं ये खाता हूँ? आप मुझे बोलती रहती हो, डू आई ईट दैट, राइट। क्या मैं ऐसा करता हूँ? क्या मैं गाली देता हूँ? डू आई अब्यूज। क्या मैं लड़ाई करता हूँ? आप मुझे बोलती रहती हो, डू आई फाइट, राइट। अपने लिए भी आप बोल सकते हो क्या मैं ऐसा करता हूँ, कंफर्म करने के लिए कोई भी चीज़। तो कोई चीज़ कंफर्म करने के लिए, सवाल करने के लिए, किसी की रूटीन से जुड़ा हुआ, हैबिट से जुड़ा हुआ या रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डू एंड डज। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अच्छे से, और ताकि मुझे भी पता चले कि यू आर लर्निंग, कुछ आप सीख रहे हो फ्रॉम मी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डज के साथ, ओके।